फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बड़ी खबर आ रही है वो विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल देश के 7 राज्यों के 13 सीट पर अब विधानसभा यानी उपचुनाव होने को है। इसमें बिहार का रुपौली विधानसभा सीट भी शामिल है। बात करें तो पूर्णिया जिले में पड़ता है रुपौली विधानसभा सीट और यहां से जदयू की तरफ से बीमा भारती थी। बीमा भारती ने जदयू छोड़ा, राजद में शामिल हो गई और उन्होंने अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा, यानी लोकसभा चुनाव पूर्णिया से उन्होंने लड़ा और बुरी तरह पप्पू यादव के सामने हार जाते हैं। अब इसके बाद आपको बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश का 7 राज्य शामिल है जहां 13 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने को है। आज यानी 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने डेट का भी ऐलान कर दिया है और ऐलान हो गया है कि आखिर वो कौन कौन से विधानसभा सीट जो है वो जो खाली है, जहां जिसके पद खाली है, जहां एक बार फिर से चुनाव होने को है। आपको ये लिस्ट दिखा रहे हैं जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल बता दें कि चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को यानी आज 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की है। इनमें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट भी शामिल है। गौरतलब है कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बीमा भारती ने रुपौली सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस पर अब उपचुनाव कराया जाएगा। तो देखिए ये शेड्यूल जो है बाई इलेक्शन का यानी उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें सबसे पहले बिहार का रुपौली विधानसभा सीट आता है जहां श्रीमती यानी बीमा भारती ने रेजिग्नेशन यानी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी बंगाल का 4 विधानसभा सीट जो है उसमें एक रायगंज है जहां श्री कृष्णा कल्याणी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद रानाघाट दक्षिण यहाँ पे भी डॉक्टर मुकुटमणि अधिकारी ने रेजिग्नेशन दिया था, यानी उन्होंने भी वहां से इस्तीफा दिया था। उसके बाद वो सीट खाली हो गया है। बागदा विधानसभा सीट जो है वो शामिल है, यहाँ विश्वजीत दास ने इस्तीफा दिया था। मानिकतला जो है वो सीट यहाँ पे शामिल है। यहाँ सदन पांडे ने के मृत्यु होने के बाद, उनके निधन होने के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गया है। अब विक्रावंडी विधानसभा क्षेत्र जहां थिरु एन पुगजान थेथी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का अमरवाड़ा विधानसभा सीट खाली है। यहाँ कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद यहाँ फिर से उपचुनाव होने को है। उत्तराखंड का 2 सीट है, वहाँ बद्रीनाथ और मंगलौर। बद्रीनाथ में बता दें तो राजेंद्र सिंह भंडारी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई है। और अगर मंगलौर की बात करें तो यहाँ सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली है, तो उत्तराखंड के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। वहीं पंजाब का जालंधर वेस्ट शामिल है जहाँ शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 3 सीटें खाली है जिसमें डेहरा, हमीरपुर और नालागढ़ शामिल है। डेहरा की बात करें तो यहाँ होशियार सिंह के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई है, यहाँ उपचुनाव होने वाला है। आशीष शर्मा हमीरपुर से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे के बाद उनकी सीट खाली हो गई है। वहीं केएल ठाकुर जो है वो नालगढ़ से विधायक थे और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद यहाँ पर भी उपचुनाव होगा। तो देखिए बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश वो 7 राज्य है जहां के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा, यानी बाई इलेक्शन होगा। और यहाँ के जो तमाम विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद और कुछ विधायकों के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला ले लिया है कि इन तमाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं की चर्चा है तो बिहार के पूर्णिया जिले में पड़ता है रुपौली विधानसभा क्षेत्र। यहाँ जो है बीमा भारती जदयू की तरफ से, जदयू कोटे से विधायक थी, उन्होंने जदयू छोड़ा, अपना विधायकी पद छोड़ दिया और सांसदी का चुनाव लड़ती हैं पूर्णिया से ही, जिसमें बुरी तरीके से हार जाती हैं। उसके बाद ये सीट अब खाली हो गया और यहाँ पर भी अब उपचुनाव कराया जाएगा।